देश में जो लोग और जो राज्य सरकारें ये मानकर बेपरवाह हो चुकी हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है और तीसरी लहर अब नहीं आने वाली है, तो वो जरा सावधान हो जाए। इसकी वजह ये है कि दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि भारत में फिलहाल इसका कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि वायरस को भारत में आने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन है कि वैज्ञानिक इसे डरावना और अब तक सबसे खराब वेरिएंट बता रहे हैं। इसके सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि नया वेरिएंट कितना संक्रामक है और वैक्सीन के बावजूद भी ये कितनी तेजी से फैल सकता है और इसे लेकर क्या करना चाहिए, क्योंकि वायरस का नया स्वरूप पूरी तरह से टीकाकरण करा चुके लोगों में मिला है। इस नए स्वरूप के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वायरस के नए स्वरूपों की संख्या बढ़ सकती है, जो कि टीके के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं और उनके प्रसार की दर और अधिक हो सकती है। इसलिए ये माना जा रहा है कि कोविड-19 के गंभीर लक्षण वाले मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। वायरस के इस नए स्वरूप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता बढ़ा दी है और आज होने वाली विशेष बैठक में वो इस पर विचार करेगा कि बहुत अधिक बदलाव से पैदा हुआ स्वरूप को चिंतित करने वाले स्वरूप की सूची में डाला जाए या नहीं। सबसे पहले इसकी पहचान इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में की गई थी और ये पहले की बोत्सवाना सहित कई पड़ोसी देशों में फैल चुका है। इस वेरिएंट को B11529 कहा जा रहा है और शुक्रवार की बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कोई नाम दे सकता है, जैसे अल्फा डेल्टा वेरिएंट नाम दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलियो डी ओलिवेरा कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, म्यूटेशन का असामान्य समूह है और ये अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि इस वेरिएंट ने हमें हैरान कर दिया है, ये हमारी उम्मीदों के उलट बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस वेरिएंट की गंभीरता को देखते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करे और उनका परीक्षण करे। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित किया है कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोविड-19 वेरिएंट B11529 के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफी ज्यादा बताया जा रहा है, इसलिए इन देशों से यात्रा करने वाले और ट्रांजिशन फ्लाइट लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री एट रिस्क श्रेणी का हिस्सा हैं और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जारी निर्देशों के अनुसार इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्कों में आए सभी लोगों को बारीकी से ट्रैक और टेस्ट किया जाना चाहिए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।